हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स एंड आल्सो द केस ऑफ बिटवीन नॉन आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स। पहले आइडेंटिकल की बात करते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स की। आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैव द सेम रेडियस एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। मेनली क्या होगा, रेडियस यहाँ पर सेम दिया रहेगा तुमको। व्हेन टू आइडेंटिकल spheres with initial charges q1 and q2 are brought into contact or connected by a conducting wire, the charges redistribute to achieve a common potential. दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, एक पे चार्ज है q1, दूसरे पे q2। अब इसको या तो डायरेक्टली टच करा दो या तो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, दोनों इक्विवेलेंट है। चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्ज में ना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें Q1 की वैल्यू बदलेगी, इनिशियल चार्ज होगा वो बदल जाएगा, Q1 भी बदलेगा और Q2 भी बदलेगा। अब देखो, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि बाहर से तो चार्ज दे नहीं रहे हो, इसका मतलब अंदर में जो चार्ज है, इनके पास जो अपना चार्ज है, खुद का चार्ज है Q1 और Q2, वही जो है फ्लो करेगा, है ना। एक स्फीयर से चार्ज दूसरे स्फीयर में जाएगा, इस तरह से जाएगा कि दे विल अचीव ए कॉमन पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल दोनों स्फीयर का सेम हो जाएगा। इस वजह से चार्ज फ्लो होगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। अब देखो, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर जो है r रेडियस का है, तो इस पर अगर q चार्ज है तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है kq/r। अब देखो, पोटेंशियल सेम है दोनों ही स्फीयर में, दोनों के लिए v सेम है, दोनों के लिए r सेम है। तो जब r सेम है, v सेम है, तो वो तभी हो सकता है कि जब दोनों पे q भी सेम है, दोनों स्फीयर पे। तो फाइनल चार्ज तुम बता सकते हो कि दोनों स्फीयर पे क्या होगा, सेम होगा। तो फाइनल चार्ज जो है दोनों स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर पे q1 डैश है और फाइनल चार्ज q2 डैश सेकेंड स्फीयर पे है ना। तो ये q1 डैश और q2 डैश दोनों ही इक्वल होगा। वो कितना होगा, इसका मतलब दोनों जो है ना बराबर बराबर चार्ज को बांट लेंगे, इसका यही मतलब निकलता है। तो नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज जो है वो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से वो बदलेगा नहीं। Q1 इनिशियल चार्ज जो है, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है ना। तो तुम पहले क्या करो कि नेट चार्ज इनिशियल जो है ना वो निकालो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। इसका एक केस देखते हैं कि सपोज दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है इस तरह से 1 और 2। 1 पे चार्ज 8 माइक्रोकूलम है और सेकेंड पे चार्ज -2 माइक्रोकूलम है। अब इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। व्हाट यू विल सी कि दोनों जो है इक्वली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट। तो नेट चार्ज कितना था, 8 - 2 और ये हो जाएगा 6, है ना। इसको दो पार्ट में दोनों इक्वल डिवाइड कर लेंगे। अरे आइडेंटिकल है तो क्यों कोई ज़्यादा ले कोई कम चार्ज ले, है ना। दोनों इक्वल डिवाइड करेगा तो 3 माइक्रोकूलम इस पर भी आएगा और 3 माइक्रोकूलम इस पे भी आएगा, फर्स्ट और सेकंड पे फाइनल चार्ज। ये इनिशियल था तुम्हारा और ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और केस इसमें देखते हैं कि सपोज, अब तुम बता भी सकते हो कि चार्ज किस में कितना फ्लो किया है। देखो 8 से हो गया सीधे 3, तो इसका मतलब है कि इसने +5 माइक्रोकूलम चार्ज को लूज़ किया। मतलब तुम बता सकते हो कि +5 माइक्रोकूलम चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया। एक और केस लेते हैं, सिंपल सा केस कि सपोज दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक जो है एक के पास Q चार्ज है और दूसरा है न्यूट्रल, ठीक है। फर्स्ट के पास Q और सेकंड न्यूट्रल है। अब इन दोनों को टच करा दोगे तो फाइनली यू विल सी कि नेट चार्ज कितना है, Q + 0। यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q/2 इस पे भी रहेगा और Q/2 इस पे भी आ जाएगा। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कि चार्ज शेयरिंग बिटवीन नॉन आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर। देखो उसी तरह से है यहाँ भी। तो नॉन आइडेंटिकल जो होगा, नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये है कि दोनों का कंडक्टिंग स्फीयर्स है डिफरेंट रेडियाई, मतलब दोनों का रेडियस जो है अलग अलग दिया रहेगा। व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट और कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट टू अचीव द सेम पोटेंशियल बट द फाइनल चार्जेस डिपेंड ऑन द रेडियाई ऑफ द स्फीयर। देखो सेम स्टोरी यहाँ पर भी बोला गया है कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम पोटेंशियल अचीव किया जाएगा। इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज जाएगा सो डेट की पोटेंशियल विल बी इक्वल।
बट द फाइनल चार्ज डिपेंड ऑन द, यहाँ डिफरेंस क्या आया पिछले केस से, तो फाइनल चार्ज विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक्चुअली फाइनल चार्ज जो होगा ये रेडियस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ। फाइनल चार्ज जो क्यू डैश होगा है ना, वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका रेडियस बड़ा उस पर ज़्यादा, जिसका रेडियस छोटा। और ये रिजल्ट कहाँ से आता है, तो देखो पोटेंशियल जो होगा के Q1 डैश बाय R1, ये पहले स्फीयर के लिए जो फाइनल चार्ज होगा Q1 डैश, उसका पोटेंशियल इस तरह से होगा। अब पोटेंशियल सेकेंड स्फीयर का क्या बताओगे, के Q2 डैश है ना, फाइनल सेकेंड स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना है, Q2 डैश बाय R2। अब देखो यहाँ से के कैंसिल हो गया, तुम्हारा आ गया Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 डैश बाय R2 डैश। यहाँ से तुम बताओगे कि Q डैश जो होगा, जो फाइनल चार्ज होता है स्फीयर के केस में, इस केस में रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि तुम्हारे पास एक 2 सेंटीमीटर का है रेडियस का स्फीयर और एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फीयर है। एक के ऊपर चार्ज मान लो कि इनिशियली जो है 10 माइक्रोकूलम है और दूसरे के ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो अब ये बताओ कि अगर कनेक्ट कर दोगे तो कितना कितना चार्ज होगा। तो पहले तो नेट चार्ज जो होगा है ना, नेट चार्ज जो होगा वो होगा 10 + 5 = 15 है ना, ये हो जाएगा फाइनल इनिशियल चार्ज। और यही क्या होगा, तुम्हारा फाइनल चार्ज भी होगा Q1 डैश पहले के स्फीयर के ऊपर और Q2 डैश। तो देखो पहला इक्वेशन तो तुमको मिलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो ये बना लेना है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन तुमको मिलेगा Q1 डैश है ना, Q डैश जो होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू R1 डैश चेंज नहीं होगा, R1 बाय R2 सिंपली होगा। तो R1 कितना है, 2/3 R2। तो यहाँ से मिल गया। तो देखो Q1 डैश एक्चुअली आ गया तुम्हारा 2/3 Q2 डैश। इसको यहाँ पर रख दो, Q1 डैश की वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पर। तो ये 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 Q2 डैश प्लस Q2 डैश। अब यहाँ से ऐड करोगे तो 3 + 2 5/3 Q2 डैश इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से देखो Q2 डैश की वैल्यू मिल गई 5 × 3 और Q2 डैश इक्वल्स टू 9। तो Q2 क्या है, सेकेंड स्फीयर पे, मतलब लार्जर रेडियस वाला स्फीयर, लार्जर स्फीयर पे चार्ज है। तो ये आ गया 9 माइक्रोकूलम। तो इस पर कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो टोटल चार्ज कितना है 15 ही है ना। तो 15 में से 9 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। यहाँ से देख भी रहे हो कि स्मॉल रेडियस पे कम चार्ज आया और लार्ज रेडियस वाले स्फीयर पे ज़्यादा चार्ज आया।